हेलो बच्चों, कैसे हो? और ठीक ही होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना? आप बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे आप ही डिसाइड कीजिए। एक मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहले के टाइम में जब किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था तो बस पैदल का रास्ता था, पैदल जाते थे। तो एक वो रहता था कि बच्चों देखो, जब कोई छोटा बच्चा साथ में होता तो उसे कहते बेटा देख, वो टावर दिख रहा है ना, टावर टावर तो जानते होंगे, ठीक है? तो वो टावर बहुत दूर दिखता था तो कहते कोई वो टावर दिख रहा है बेटा, वहां पर पहुंचना है, जल्दी जल्दी चलो। जैसे वो चलते थे, कुछ दूरी चली, फिर बच्चा थक जाता, फिर पूछता है अपनी मम्मी से या जो भी पेरेंट्स साथ में उनसे कि अब कितनी दूर है। वो कहते हैं देख, अभी ये रहा, पास में दिखाई दे रहा है, थोड़ा चलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, पहले बहुत दूर, एंगल बहुत कम था, जैसे पास गए थोड़ा एंगल बन रहा है, फिर बच्चा थक जाता है, धूप ज्यादा है, पानी प्यास भी लग रही है, फिर कहते हैं देख बेटा ये रहा, फिर ऊपर को दिखाते हैं देख बेटा ये रहा। पास में होता है तो फिर ऊपर देख रहा, जब दूर होता है तो कहते हैं वो रहा देख, है ना? तो ऐसे ही आप जो पढ़ने वाले हैं, जो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को दिखा रहे हैं जिस टावर को, वो टावर आप देखने वाले हैं, है ना? क्या देखने वाले हैं? चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और इसको जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इसमें आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का यूज, है ना? जैसे मैंने कहा कि जैसे देखिए ये टावर है और ये रास्ता है, ठीक है? जैसे बच्चा जो है यहाँ से चलना शुरू करता है, पूछता है कि हमें कितनी दूर जाना है, तो कहते हैं देख बेटा वो टावर दिख रहा है, दिख रहा है ना? वो टावर देखता है तो ये एंगल ऐसे 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 30 डिग्री का, आप 30 का पढ़ने वाले, मैं इसी वजह से बता रहा हूँ, और कम का भी बनता है, ठीक है? फिर उसे चलने के बाद धूप ज्यादा होती है तो स्टॉप यहाँ आ जाता है ना? चलिए थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यहाँ आ जाता है। तो अब माँ कहती है देख बेटा ये रहा, है ना? तो ये जो एंगल बनता है ये 60 का बनता है ना? 60 का। जैसे ये तो देखिए, सॉरी 45 का बनता है। कितने का? 45 का एंगल बनता है ना? एक माँ बच्चे को दिखाती है कि ये रहा देख बेटा, अब ज्यादा दूर नहीं है। बच्चा और परेशान हो जाता है, फिर यहाँ आ जाते हैं तो कहते बेटा देख ये टावर दिखाई दे रहा है ना, पास में ही है, तो ये 60 का। अब आप ये देखिए, ये जो एंगल बना रहा हूं, कोण बना रहा हूं, ये कोण को ही पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि एक ही फिगर के मैंने तीनों अलग अलग क्वेश्चन होंगे। ये जो एंगल बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, इन कोणों को बोलते हैं, नीचे से जो ऊपर की तरफ बनता है ना? तो इन्हें बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल है नीचे से जो ऊपर की तरफ, ऊपर देख रहा है पर्सन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं। अगर वही पर्सन, है ना, जब किसी को देखता है और जब ये यहाँ पे ये देखने आई होती है हॉरिजॉन्टल लाइन की, लाइन पैरेलल होती है, जब ये इसे देखता है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो देखता है कि ये जो है 30 डिग्री है। फिर थोड़ा पास में आते हैं तो 45 डिग्री है, फिर और पास में आ जाते हैं तो 60 डिग्री है। ये जो एंगल बन रहे हैं, है ना, ये अवनमन कोण है। क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन।
समझ में आ गई। जो एक कोण नीचे से बन रहा है, जैसे हम खड़े हैं और हमारे आंखों के बिल्कुल जस्ट पैरेलल लाइन खींचे, समांतर रेखा खींचते हैं, तो वो क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना। और अगर उसे हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, और नीचे की तरफ देखते हैं तो होता है अवनमन कोण। आपको 3 चीजें बहुत विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहले 30, 45 और 60 की वैल्यू। शायद आप टेन थीटा की याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप देखेंगे कि आप चैप्टर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ज़्यादा फार्मूला वार्मूला नहीं है इसमें कि आप फार्मूलाओं के चक्कर में पड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और त्रिभुज को लेना है, एक एक त्रिभुज को लेंगे और आप देखेंगे बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे एक टावर है और कोई पर्सन है ना, और टावर से यहाँ खड़ा है, यहाँ पे ये देख रहा है, ये आई है इसकी, तो देखता है तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। ये यहाँ से मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पर है, कितनी, 100 मीटर की। तो इस टावर की ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कि अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा। 30 और 60 के केस में मैं आंसर बता देना 2-3 घुमा फिरा के। अगर ये 100 है तो ये कम होगा तो √3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिखूं कि भाई ये मान लीजिए क्या है, ये 30 डिग्री है, वही केस है, और ये 100 है ना। अब देखिए छोटे वाला 100 है, यह नाम भी लिख सकते हैं, तो छोटे बड़ी वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक सेंटेंस याद रखेंगे 30 और 60 के केस में कि अगर 30 डिग्री है तो इस बेस को बड़ा बनाएंगे, 60 है तो हाइट बड़ी बनाएंगे, जैसे ये है ना, इस तरह से। देखिए बेस छोटा है, अगर ये 100 है 60 डिग्री का, तो देखिए बड़ा है तो √3 टाइम्स कर दीजिए बस, ठीक है। इन तीनों फिगर को देख के कहने लगे होंगे बच्चे कि सर फंस गए कि ये कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चनों को मल्टीपल चॉइस आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इनमें और इनमें आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटे का डबल कर दो 200। आप ऐसे ही कहेंगे सर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका 100 का डबल 200 × √3, ठीक है। इसमें कहेंगे सर ये छोटा है तो ये 200 मीटर। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज है 9.1 है ना। 10-12 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि बहुत ही आसान क्यों नहीं पढ़ा, आप ये सोचेंगे कि हमने तो पढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो समझ लीजिए कैसे। ये देखिए, अगर बच्चे आप नए हो, ठीक है, चैनल को देखिए, कहने की जरूरत पड़ती है, आप वीडियो देख लेते हैं, ना तो कोई शेयर कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कई बार हम जो है 2-2 बजे 3-3 बजे वीडियो बना रहे होते हैं आपके लिए, और आप हैं कि सही टाइम से वीडियो मिल रहा है तभी लाइक शेयर नहीं कर रहे। चलिए जैसे आपकी मर्जी, हमारा काम है हम कर रहे हैं, आपको ध्यान आ जाए तो आप भी कर लेना, ठीक है। उस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। उस मीनार के आधार से, मैं लिख देता हूं, उस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का, दूरी से मीनार के
शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा रनिंग में लिख रहा हूं, दोबारा सही लिख देंगे। अब मान लीजिए कोई मीनार है ना, और यहाँ से 100 मीटर दूर से हट जाते हैं और इसका शिखर का ऊपर देखें तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। मैंने बताया तो ये छोटा है, बड़ा कितना होगा? आंसर है, समझ लीजिए मल्टीपल चॉइस होता तो √3 लिख देंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे लिख देंगे भैया, आप सॉल्व करके बताइए, है ना, कहना भी चाहिए, ऐसे नहीं मान सकते। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में पहला क्वेश्चन है BC अपॉन AB, कौन सा थीटा? tan 60, tan 60 है। BC क्या है? BC रहने दीजिए, निकालना ये 100 है, tan 60 की √3 होती है। तो BC बराबर है 100 अंदर √3 मीटर। हमने कौन सा भैया जुर्म कर दिया? देख लीजिए, मैच कर लीजिए, बिल्कुल वही आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है किसी मीनार के पाद से, पाद का मतलब होता है जड़ वाला हिस्सा, 40 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार के बिंदु के शिखर की बिंदु से दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? अब देखिए, किसी मीनार के पास, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन 2 है किसी मीनार के पाद से, पाद मतलब जड़ वाले से, 40 मीटर की दूरी पर, ये दूरी से पर स्थित किसी बिंदु के, स्थित किसी बिंदु से 80 मीटर की दूरी पर स्थित शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? उन्नयन कोण ज्ञात करना। कैसे करेंगे? देखिए कोई मीनार है, ध्यान से देख लीजिए, और इसके बिंदु से 40 मीटर है, और इस बिंदु से ये जो बिंदु 80 मीटर है, इसका डबल है। तो हमें क्या करना है? थीटा निकालना है। मैंने बताया था, चाहे देखिए अगर ये आधार से, अगर इससे होता, ठीक है, तो छोटा होता, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों की, इसकी डबल है। अगर ये आधार की डबल है तो 60 होगा, कितना होगा? थीटा 60 होगा। देखिए मैं यही आंसर बता देता हूँ, 60 होगा।
कैसे होगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए नाम लिख लेंगे इसका ABC, है ना। और अब हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है, ये 40 है, ये 80 है। तो कभी भी कोई बताएं तो AB इन ट्रायंगल या त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, और ये AB अपॉन AC बराबर cos थीटा। AB क्या है देखिए 40 और AC 80, cos थीटा, तो ये 1/2 हो गया। cos 1/2 कितने की होती है, cos 60 की। तो cos थीटा बराबर cos 60, तो थीटा बराबर 60। आगे बात समझ में आ रही होगी। देखिए ऐसा नहीं कि नहीं आ रही हो, बिल्कुल आ रही होगी, है ना। तो बहुत अच्छा है कि आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है फिर में। और आप जो बिल्कुल हिंदी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में और लगता है कि भाई हमें इंग्लिश में कुछ तो ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हिंदी में भी आएंगे, ठीक है। पेपर हिंदी में भी आता है। सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब h मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया की लंबाई √3h है। देखिए सूर्य का उस समय का कोण ज्ञात कीजिए जिस समय किसी h मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितनी है, h√3 मीटर है। अब देखिए जैसे बिल्कुल इसमें आपको कभी MCQ में दे रखा है तो सॉल्व मत करिए। h खंभे की ऊंचाई, छाया की ऊंचाई मतलब आधार से दूरी, h√3 ज्यादा है तो 30 बनेगा। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैंने बताया कि अगर ये दूरी ज्यादा है और ऊंचाई कम है, ये h√3 है, तो हमेशा 30 बनता है। कैसे देखिए क्या बनता है, मैंने बताया कि थीटा जो मान आएगा 30 आएगा। कैसे आएगा देखिए, जब भी मैंने बताया अगर ये बढ़ा तो 60 आएगा। त्रिभुज ABC में BC अपॉन AB बराबर 10 थीटा। BC क्या है, h अपॉन AB √3h 10 थीटा। h दोनों तरफ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बराबर 10 थीटा, या 10 30 बराबर 1/√3 कितने का मान होता है, 10 30 का, 10 थीटा, तो थीटा बराबर 30। इस तरह से आप देखेंगे कि आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, और ये जो है क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है सर। ये 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेशर, मतलब देखने वाला जो है, चलिए मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर था हमारा 3, जो कि आंसर आ चुका है 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है कराते हैं, देखिए आपको ये आने चाहिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला एक प्रेशर 22 मीटर ऊंचे एक मीनार से
20.5 मीटर ऊंचे खंभे पर खड़ा है। ठीक है, 20 मीटर 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार का चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? तो चलिए वही बात है, लिख देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर आप चाहें तो ये 4 है, 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 1.5 मीटर ऊंचाई वाला प्रेषक मतलब व्यक्ति की आंख से 22 मीटर ऊंचाई वाले खंबे से 22 मीटर ऊंचाई वाले खंबे से 20.5 मीटर दूरी पर खड़ा है। बीच में खड़ा है। प्रेषक की आंख से चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना होगा? उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से देखो, जैसे इसने कहा, हमने ये मान लीजिए, चलिए ठीक है, 22 मीटर ऊंचा, ठीक है, और कितना 20.5। तो देखिए हम जो है ऐसे मान लेते हैं कि भाई 22 मीटर था, 1.5 मीटर ऊंचाई इसकी भी है। कितनी? 1.5। तो 22 में से 1.5 कम कर दो तो 20.5 ही बचेगी। ये जो दूरी है ये भी 20.5 है ना। ये उन्नयन कोण बन रहा है, तो थीटा कितना? तो आप यहाँ से ABC लिख सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज ABC में वैसे जो है जब आधार और ऊंचाई बराबर हो तो 45 डिग्री का कोण बनता है, थीटा 45। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BC अपॉन AB बराबर 10 थीटा। तो 20.5 और ये भी 20.5, इससे कट गया 1, 10 थीटा। तो 1045 बराबर होता है 10 थीटा की, तो थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण आएगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आगे समझ में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे आप पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, और पढ़ना जरूर है। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आ रहे। और क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी मीनार के पास से 20 मीटर की दूर क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु के शिखर का बिंदु की मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। ठीक है, उस बिंदु के मीनार के शिखर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर भूमि से जा लगा है, भूमि में से 45 माप का कोण बनाता है। पृथ्वी की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से 5 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 एक जैसा है, आप कर लेंगे।
नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि मान लीजिए शिखर हुई और यहाँ से टूटकर ऊपर बढ़ा है पेड़ है, टूटकर 45 डिग्री का कोण बनाता है, वो 6 मीटर की दूरी है, ऊंचाई है। तो बताइए कि ये जो पेड़ था कितनी ऊंचाई थी। ये मान लीजिए स्मॉल h है और ये कितना y है, x मान लीजिए, है ना। तो ये जो कुल ऊंचाई है पेड़ की कितनी हो जाएगी, x + h, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका ABC है। अब आपको h और x चाहिए तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में BC अपॉन AB बराबर tan 45, BC h है, AB कितना 6, tan 45 1, तो h बराबर 6 मीटर, ठीक है। अब देखिए tan 45 है तो इसे देख लीजिए, AB अपॉन AC बराबर cos 45, cos 45 की AB क्या है, हमें दे रखा है 6 और ये कितनी है x, यहाँ लिख देते हैं, ये है 6 अपॉन x बराबर cos 45 की 1/√2, तो x = 6√2। कुल ऊंचाई h है, h x की वैल्यू रखते 6√2 + 6 कॉमन ले लो, √2 + मीटर। आगे बस बहुत आसानी से कर सकते हैं कि भाई इसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आ रहे, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ। 6 बहुत इम्पोर्टेंट लगा रखा था किसी बच्चे ने, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा वीडियो बड़ी देखते नहीं हैं आप, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है आधा घंटे की वीडियो डालते हैं, जिससे आप आराम से देख लें। फिर अगर दूसरा देखना चाहते हैं तो दूसरा भाग देख लें उसका, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको आपको दिखता है, नहीं देखा तो मैं देख लेता हूँ। और लगभग देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप आज की वीडियो इतनी ही देखें, क्योंकि और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, और हिंदी में आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको मार्क्स से मतलब होना चाहिए। ये नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश में फंस जाएं, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि आप रोजाना पढ़ें बेटा, जैसे जैसे आपके पेपर आ रहे हैं आप पढ़ते रहें, फॉर्मूले रोजाना लिखें, बहुत 2-2 4-4 फॉर्मूले आप 14 चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के में फॉर्मूले लिख लेंगे। रोजाना लिखने की आदत डालें, लिखने की आदत डालें, तो आप देखेंगे कि आप में बहुत अच्छा सुधार आने लग जाएगा बिना किसी हेल्प के, ठीक है। इतनी मेरी बात माने और उन्हें पढ़ें, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर डर लगना बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल डर भाग जाएगा। डर को भगाने का यही एक मूल मंत्र है कि आप रोजाना पढ़ें, चाहे हर सब्जेक्ट को पढ़ें, थोड़ा थोड़ा रोजाना रूटीन डालें, ठीक है। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप रात रात भर लगा सकते हैं। थोड़ा लेट उठ जाइए, कौन सा स्कूल वगैरह झंझट छोड़िए, ज़रूरत हो तो जाइए, नहीं तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में यहीं पर बनाता हूँ, और अगर आपको पसंद आ रही है तो देखिए बेटा, बहुत गलत बात है कि आप जो है, जैसे क्या होता है देखिए, एक होता है कि आप जो है किसी की चीज़ों को ले लेते हैं या कुछ नहीं, तो कुछ तो बनता है, आपका भी हक बनता है। आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे कितने बज रहे होंगे, ठीक है। और आप आंखों की तरफ देखिए कितनी भारी सी हो रही है, इसका मतलब रात में बनाते हैं बेटा। आप जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।